आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 3। और इसका चैप्टर 3 का नाम है ड्रेनेज। ठीक है, इसको देखेंगे आज। इसके नोट्स वाइज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें शॉर्ट नोट्स होगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में से ही आपका हो जाएगा, आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। तो क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 9 ज्योग्राफी नोट्स हैं। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? आपको मिलेगा ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, डिफरेंस डिफरेंट रिवर बेसिन सिस्टम, पॉल्यूशन ऑफ रिवर। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो ड्रेनेज, इसकी डिफिनेशन से देखते हैं। ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। इन ड्रेनेज क्या होता है? एक रिवर सिस्टम को बताता है। किसको बताता है? किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को बताने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है, वैसे अगर आपको ड्रेनेज वगैरह जैसे आप गली वगैरह में देखोगे तो वहाँ पता चलेगा आपको नाली वगैरह। ठीक है, तो वो भी नाली वगैरह जो होती है एक रिवर सिस्टम की तरह ही काम करता है। जैसे ईस्ट साइड में लाइन में घर बने हुए हैं और ये ऐसे पाइपलाइन जा रही है, तो ये सारे घरों से पानी निकलेगा और एक पाइपलाइन में निकल के आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ड्रेनेज भी काम करता है। इसी को चीज़ को ड्रेनेज ड्रेनेज बोला जाता है। बहुत सारी जो रिवर होती हैं, एक मेन रिवर होती है, ये मेन रिवर है, और यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे आ गई, ऐसे कैसे भी आ जाती हैं इधर, और इस साइड से आ गई और ये आपस में मिल गई मेन रिवर में। तो ये भी वैसा ही है कि एक घर हो गए, घरों का पानी निकलता है और एक मेन रिवर में आ जाता है। ठीक है, तो ये टर्म है, बस इसको टर्म को याद रखना कि ड्रेनेज किस टर्म को बोला जाता है, तो ये रिवर सिस्टम को बोला जाता है। अब नेक्स्ट है ड्रेनेज बेसिन। अब दूसरा है ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। यानी बेसिन वो होता है, ये हर्ष बेसन बोल रहा था इसे मैं एक स्टूडेंट है मेरा, उसे मैं बोल रहा था बेसिन पढ़ो इससे, मतलब पढ़ो इसे, क्या समझ में आ रहा है? तो बोल रहे थे वो ड्रेनेज बेसन अभी वो वीडियो देखेंगे तो हंस भी रहे होंगे। तो ये ड्रेनेज बेसिन है, तो इसमें जो एरिया होता है ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, सिंगल रिवर सिस्टम बोला जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक मेन रिवर है। ठीक है, और इसमें से ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, ये ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं दूसरी जगह से। तो ये ट्रिब्यूटरी है ना, इसमें भागीदारी करेंगी और इसमें पानी इसका स्तर बढ़ जाएगा। और फिर ये पानी जाकर के जहाँ गिरेगा समुद्र में, जैसे समझ लो ये समुद्र है, यहाँ पे जाके गिर गया, तो इसी को बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर बेसिन। तो जो एरिया, जैसे ये रिवर आ गई और यहाँ पे इसकी ये ट्रिब्यूटरी ऐसे आ रही हैं कोई सी भी इधर से। ठीक है, और ये ऐसे रिवर जा रही है और इसने यहाँ पर आकर के, इस एरिया पर आकर के अपना पानी फैला दिया, और यहाँ आगे आगे ये समुद्र है सारा। तो यहाँ पर जो पानी फैला है ये सारा, इस एरिया को पूरे को क्या बोला जाएगा? ड्रेनेज बेसिन बोला जाएगा। तो यही वाला एरिया है जो लिखा है ना, एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, यही है। तो सिंगल रिवर सिस्टम और जो एरिया होता है उसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। तो वर्ल्ड पूछा जा रहा है, जब भी वर्ल्ड पूछा जाए तो आपको लिखना है अमेजोन रिवर बेसिन। ठीक है, तो वर्ल्ड का अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर का जो बेसिन है वो लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा। और अगर इंडिया का पूछा जाए, इंडिया लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, तो इंडिया का हमारा है गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, यानी गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो जो मिलती हैं और जहाँ गिर जाती हैं, तो वो बेसिन जो होता है उसे बोला जाता है हमारे इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। अब नेक्स्ट है वाटर डिवाइड। वाटर को जो डिवाइड कर देता है उसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। अब एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। जो दो ड्रेनेज बेसिन होते हैं तो उसको कोई उठा हुआ भाग, जैसे कि कोई माउंटेन हो गया या कोई उठा हुआ अपलैंड हो गया, जैसे ये आपका सिंपल लैंड है और ये कोई ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपलैंड। तो ये अपलैंड होने से क्या होगा? रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ से रिवर आ रही है और यहाँ से कोई उठा हुआ पार्ट आ गया यहाँ पर, तो रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो इधर से चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, इस तरीके से। तो ये होता है एलिवेटेड एरिया, जैसे कि माउंटेन हो गया और अपलैंड हो गया, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। और इसी अपलैंड एरिया को बोला जाता है, अपलैंड को, वाटर डिवाइड। यानी ये इसी अपलैंड एरिया यानी माउंटेन ने वाटर को डिवाइड कर दिया, एक जो धारा थी वो दो अलग अलग में बट गई। अब नेक्स्ट है ड्रेनेज पैटर्न। ये पैटर्न देखेंगे हम कैसे होता है इसका। तो पहला आता है डेंड्राइट। डेंड्रिल पैटर्न डेवलप
वेयर द रिवर चैनल फॉलो द स्लोप ऑफ द टेरेन। ये जो डेंड्रिल से पैटर्न मैं आपको पहले बताया, डेंड्रिल क्या होता है, ये एक है ना पेड़ जैसा होता है, जैसे पेड़ जैसी आकृति होती है वैसा होता है। एक रिवर ऐसे आ रही है और वो फिर क्या होगी, ऐसे अलग अलग दिशाओं में ऐसे बढ़ जाएगी, कोई इससे चली गई, ये मेन रिवर तो रहेगी रहेगी, और ये लेकिन आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी पेड़ की तरह, जैसे ब्रांचेस पेड़ की बढ़ जाती हैं ऐसे, और ये एक ब्रांचेस टाइप लगेगा। तो यही होता है पेड़ जैसा दिखाई देता है ये एनसीईआरटी में फिगर बनाया हुआ है। और ये कब होता है, जब ये ढलान आएगी, जो मुख्य भूमि होती है टेरेन होता है, जब वहाँ से वो स्लोप पर जाएगा तो कुछ ज़्यादा बहाव की वजह से कुछ ऐसे चली जाएंगी और कोई ऐसे चली जाएगी, इस तरीके से फैल जाएंगी। और ये किस वजह से फैल जाती है, जो अभी हमने देखा वाटर डिवाइड की वजह से। तो थोड़ा सा भी वाटर डिवाइड होता है, या जब जब टेरेन की वजह से जो स्लोप होता है उसकी वजह से ये बदल ऐसे फैल जाती हैं, तो यही होता है डेंड्राइट। अब द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो जो ये स्ट्रीम होती है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, या आपस में जब मिलके क्या दिखा एक जैसा बनाती हैं, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री बनाती हैं, यानी ऐसा दिखाई देता है जैसे एक ट्री की ब्रांचेस हैं। तो यही इसमें मैंने जैसे बताया फिगर में, ये यही है डेंड्राइट। दूसरा है ट्रेलाइस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो रिवर होती हैं जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, यानी बिल्कुल जो राइट एंगल पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो मेन रिवर से बन जाएगी। जैसे अभी हमने देखा ऊपर, यहाँ पर जो ये रिवर है मेन रिवर है, ये जो मेन रिवर ऐसे जा रही है और ये ऐसे बट गई इस तरीके से, जैसे भी कैसे भी बट बन जाएगी उसके हिसाब से, ठीक है, ज़मीन के हिसाब से। लेकिन इसमें ट्रेलेस में क्या होता है, जो रिवर होगी एक मेन रिवर ऐसे जा रही है, तो जो दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी ना वो इससे ऐसे आके जुड़ेंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, तो उस वाले को बोला जाता है ट्रेलिस। तो अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पर ये बनते हैं और डेवलप्स अ ट्रेलिस पैटर्न। इट डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। और ये जहाँ पर बनते हैं जहाँ पर हार्ड और जो सॉफ्ट रॉक होती है वो उसके साथ साथ चलती रहती हैं, तब ये वाला पैटर्न बनता है। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन ए स्ट्रांगली रॉकी टेरेन। और ये कहाँ पर बनता है, बिल्कुल जो बिल्कुल वो पत्थर वाला इलाका होगा ना, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी वाला इलाका, ये वहाँ पर बनेगा रेक्टेंगुलर। फिर नेक्स्ट है रेडियल। द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो रेडियल जो पैटर्न होता है वो कहाँ पर बनता है, जब स्ट्रीम होती है, जो धारा होती है, वो फ्लो इन ए डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जैसे कि ये एक माउंटेन है और यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, तो ये जो बर्फ़ होगी सेंट्रल पीक हो गया, ऐसे समझ लो ये सेंट्रल पीक है या डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया। यहाँ पर ये पूरा अभी माउंटेन है, ये लैंड है। अब क्या होगा यहाँ से है ना, ये स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम यहाँ से धारा बर्फ़ पिघलेगी और ये धारा निकलेगी यहाँ से। तो फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये कहाँ जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन से जाएगी, यानी एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, मतलब ये पूरा पहाड़ी है और इधर से आ गई, ऐसे आ गई। तो इस तरीके से है ना, पीछे ऊपर नीचे सब जगह से, नीचे तो नहीं जाएगी, दाएं बाएं और ये चली जाएंगी, और इधर भी ऐसे और पीछे भी। तो इस तरीके से जब जाएंगी तो सारी डायरेक्शन में और एक सेंट्रल पीक से, तो उसे बोला जाता है रेडियल, रेडियल पैटर्न। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पेरिनियल रिवर। तो द रिवर विच इज फिल्ड विद वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर वो होती है जिसमें वाटर है ना पूरे साल रहता है, कहीं भी चले जाओ आप पूरे साल में किसी भी टाइम चले जाओ, उसमें पानी है ना पूरे साल ही रहेगा, तो बोला जाता है पेरिनियल रिवर। द रिवर विच इज फिल्ड विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो पूरे साल रहने वाले को बोला जाता है पेरिनियल। अब हम पढ़ते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। अ रिवर अलॉन्ग इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। तो एक रिवर हो गई जो मेन रिवर हो गई, ये मेन रिवर हो गई, और इसके ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, यानी ऐसे ये आ गई, ये सहायक नदियाँ, ये साउथ से आ गई और ये नॉर्थ से आ गई। तो ये जो सहायक नदियाँ होती हैं इसको दोनों को मिला के बोला जाता है रिवर सिस्टम, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ लार्ज ऑफ द लार्ज रिवर। तो जो लार्ज रिवर होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख रहे हैं। द स्मॉल रिवर्स विच जॉइंस अ लार्ज रिवर इज कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लार्ज रिवर। तो यानी जब एक लार्ज रिवर तो जा रही है, अभी तो वो इंडिपेंडेंटली है, सारी रिवर एक अलग अलग होती हैं, तो ये जा रही है, समझ लो यहाँ से एक रिवर जा रही है और दूसरी रिवर भी अपने अपने आराम से कहीं ना कहीं से जा रही है, ला ला घूमते हुए जा रही है, ठीक है। अब लेकिन आगे क्या होता है, कोई
ये रिवर ऐसे मुड़ जाती है, कैसे भी हो जाता है, और वाटर डिवाइड आ जाता है आगे। तो वाटर डिवाइड की वजह से अब ये समझ लो ये रिवर इससे मिल गई जा करके, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाएगी अब। और तो ये अपना पानी इसी में डाल करके और अपना खुद ही इस तरीके से बहने लग जाएगी अब ये। तो दोनों आपस में मिल गई। तो यही हो गया, स्मॉल रिवर जो होती वो एक लार्ज रिवर में आके मिल जाती है, तो इसी को बोला जाता है उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब जैसे कि यमुना, कोसी, गंडक, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। ये वैसे अपनी इंडिविजुअल भी होती हैं, अलग चलती हैं ये, लेकिन जब इसमें मिल जाती हैं, बड़ी रिवर सिस्टम में मिल जाती हैं, तो इसको ये बाद में बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। ऐसे यमुना भी एक बड़ी रिवर है, यमुना में भी बहुत सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं, तो उसकी यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, अब इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारे देश के जो सब कॉन्टिनेंट जो पार्ट है हमारे देश का, हमारे देश के कुछ है ना, वो ज्योग्राफिकली उसकी कुछ विशेषताएं हैं, आकृतियां हैं, जो भौगोलिक आकृतियां हैं, जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, या फिर प्लेन हो गया, जो हमने 5 पहले फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो उसकी वजह से है ना इसके ड्रेनेज सिस्टम को बांटा गया है, तो उसी के हिसाब से ये बटा हुआ होता है। तो भारत का जो अपवाह तंत्र होता है, ऐसे अपवाह तंत्र बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। जो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जो ब्रॉड रिलीफ फीचर्स है, यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारे भारत का है, भारत की जो जैसी ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बना होता है। तो इसकी वजह से अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, और इसी की वजह से जो हमारी इंडियन रिवर्स हैं भारत की, उनको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। और वो किस लिए कर दिया गया है, जो हमारा जोग्राफिकल फीचर्स है ना उसकी वजह से कर दिया गया है। उसी को यहाँ पर बोला गया ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कंटिनेंट। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा हिमालयन रिवर, और दूसरा आता है हमारा पेनिसुलर रिवर। 2 रिवर सिस्टम है, आप देखेंगे आप। तो पहला देखते हैं हम द हिमालयन रिवर्स। पहला टॉपिक पॉइंट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। तो पेरिनियल हमने देख लिया था, जिसमें पूरे पूरे साल 12 महीने क्या रहता है, पानी रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पेरिनियल रिवर बोला जाता है। तो हिमालयन रिवर क्या है, पेरिनियल रिवर है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे 12 महीने इसमें पानी रहेगा। अब दिस रिवर्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। और ये जो रिवर होती हैं ये अपना पानी कहाँ से लेती हैं, तो एक तो रेन से लेगी, हमने आगे पढ़ेंगे रेन वाले चैप्टर में, उसमें तो बारिश होती है तो उससे तो होती है। दूसरा जो स्नो होती है, स्नो से जब स्नो पिघलती है तो स्नो से ही सारा पानी यहाँ पे आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द 2 मेजर हिमालयन रिवर, 2 मेजर हिमालय रिवर है, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। तो ये जो इंडस रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये कहाँ से होती है, जो माउंटेन रेंज है उसके नॉर्थ से निकलती है। तो ध्यान रखना, 2 रिवर, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये जो हमारा माउंटेन है, माउंटेन हिमालय है, हिमालय के नॉर्थ से भी निकलती हैं, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, हिमालय के नॉर्थ से निकलती हैं। अब दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज। अब ये क्या करती हैं, जब निकलती हैं वहाँ से तो ये काटती हुई आती हैं पत्थरों को, पूरा माउंटेन को काट देती है, ठीक है। कट थ्रू द माउंटेन्स, बीच में से काट देती है, और जिसको क्या बोला जाता है, गॉर्ज, गॉर्ज बोला जाता है। जैसे ये 2 माउंटेन हो गई, एक ये माउंटेन हो गई, ये माउंटेन हो गई, अभी काटती हुई आ रही है ऐसे करके, ये बीच की जगह को पहले ये काट दिया इसने, तो यही बोलेगा गॉर्ज। तो हमने देखा ये ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है, जो इंडस है, ब्रह्मपुत्र और इंडस है, वो माउंटेन के नॉर्थ पार्ट से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है। और ये जब वहाँ से आती हैं तो पहाड़ों को, ये पर्वतों को काटती हुई आती हैं, जिसके क्या बनता है, गार्ज बनता है, गॉर्ज बनता है। हिंदी में इसे गार्ज बोला जाता है, गार्ज या गॉर्ज। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। अब जो हिमालयन रिवर है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया गलत बन गया यार, समझ लो ये इंडिया है, अब यहाँ पर ये हिमालय है। अब यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी ऐसे ऐसे जब आएगी, तो इसका जितना लंबा ये रास्ता जो होता है, ये जो, और यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, इसमें जो गिर जाता है, इस रास्ते में गिरते हुए ना बहुत लंबा रास्ता तय करती है ये, समझे। तो इतना लंबा रास्ता तय करती है, इसी वजह से जो हमारे जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, हमारी सबसे लंबी नदी है गंगा रिवर सिस्टम, हमारी सबसे लंबी रिवर सिस्टम है।
तो द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स जहाँ से वो निकल रही है, सोर्स टू द सी, और जहाँ पर वो गिरती है। अब दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड द कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। अब इसके ना जब रिवर ऐसे ऐसे आती है तो इसके 3 कोर्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इस ऊपर वाले को बोलते हैं अपर, फिर से बोलते हैं मिडल, और ये से बोलते हैं लोअर कोर्स। तो यहाँ से पूरे ढलान से आती है बहुत तेज़ी से, ये मिडल वाला होता है। यहाँ पर जब ये आकर के एक्सपो लेक बनाती है, अभी देखेंगे हम। तो ये जो इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी करती है अपर कोर्स में यह इस वाले से जहाँ से वो निकलती है, क्योंकि इसमें ना बहुत स्पीड होती है। अब एक रिवर है, माउंटेन ऐसे है, और वो यहाँ से निकल रही है, तो इसमें बहुत स्पीड होगी। इसमें जितनी भी स्पीड होगी, तो इसकी वजह से ना ये इरोशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करेगी। इरोशनल एक्टिविटी का मतलब होता है अपने रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसे बहा करके लेकर के आ जाती है। तो ये इरोशनल एक्टिविटी होती है, अपर कोर्स में करती है। एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो ये सिल्ट और सैंड के ना भारी भारी भरकम अपने साथ वजन लेकर के आती है ये। शायद समझ में आ गया होगा आपको। हर्ष कमेंट करना समझ में आ गया हो तो, मेरा स्टूडेंट है वो भी देख रहा है ऐसे। चलो आगे देखते हैं। अब इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स, ये दो हो गया, मिडल और लोअर कोर्स। दीज रिवर्स फॉर्म्स मेंडर्स। जो ये रिवर्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, मेंडर्स फॉर्म करती हैं, और ऑक्सबो लेक फॉर्म करती हैं, एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन। तो जो मेंडर होता है, जैसे कि जो नदी होती है ना, वो ऐसे जाती है, ऐसे घूम ऐसे ऐसे जाएगी। आप मैप पे जरा देखना, यमुना रिवर सिस्टम को भी वो ऐसे ऐसे जारी होगी। तो ये मेंडर ही होते हैं ऐसे वाले, ये मेंडर हो गए। अब क्या होगा, जब जैसे ही इनमें पानी एक साथ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बारिश हो गई, तो अपना रास्ता, अभी तो ये हौले हौले चल रही हैं, ला ला करके घूम घूम के चल रही हैं। लेकिन इसमें जैसे ही पानी आ जाएगा ना, ये बड़ी तेज़ी से भागेंगे, तो इनको रास्ता नहीं मिलेगा ऐसे, और ये ऐसे कटती जाएगी, और ये भी कट जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएगा। तो ये वाला एक गायब हो गया, अब ये डायरेक्ट इस रास्ते पर आ गई, और इसी तरह ये भी कट जाएगा, और ये ऐसे भी आ जाएगी। तो यहाँ से अब ये रिवर आई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे और ऐसे आ गई। इस तरीके से ये दो कट गई। अब ये जो कटी होगी ना, यहाँ से जो पानी होगा ये सब सूख जाएगा, और ये जो बन जाएगी, जो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, ये बन जाएगी आपकी लेक, और इसी को बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो मियंडर ये हो गए, ये कौन कौन है, जैसे ये होते हैं मियंडर, ये मियंडर है जो ऐसे बनते हैं, ऐसे आ, ऐसे जो बन रहे हैं ये मेंढर है। और जो इसके बाद जो कटने से ये बन जाती है वो ऑक्सबो लेक होती है। ये जो हो गई ये ऑक्सबो लेक हो गई, और रिवर ऐसे आ जाएगी। तो एनसीईआरटी में अच्छा से फिगर बना रखा है, अगर बुक है तो बुक खोल के बैठना और उस बुक में से वो फिगर देख लेना। तो यही होती है मेंढर और ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक और मेंढर्स। और दूसरी डिपोजिशनल फीचर्स भी होते हैं यहाँ पर, अपने फ्लड प्लेन में करते हैं ये। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और इनके ना वेल डेवलप्ड डेल्टा भी होते हैं। अब मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयस, अब हिमालय की जो है ना मेजर रिवर्स देखेंगे। यहाँ पर 3 रिवर्स का उल्लेख किया गया है, पहला इंडस, दूसरा गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। अब द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ये रिवर क्या है, लंबी है, और इनको बहुत है ना लंबी लंबी इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इनसे आकर के मिल भी जाती हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अब उसमें से हम पहला देखेंगे, इंडस रिवर सिस्टम। तो द रिवर इंडस, जो इंडस रिवर है, राइजेज इन तिब्बत। ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ये ध्यान रख लेना, रट लेना। इसमें अब फैक्चुअल बहुत सारा डेटा आएगा, आपको बस यहाँ पर फैक्ट याद करने हैं। तो पहला इंडस का ध्यान रखना, इंडस तिब्बत से निकलती है, और कहाँ से, लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक से ही निकलती है, तिब्बत से। ठीक है, इंडिया से नहीं निकलती इंडस रिवर, ये निकलती है तिब्बत, चीन से। अब फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। अब यहाँ पर जो इंडिया में एंटर करेगी वो एंटर करती है लद्दाख से। तो ये निकलती कहाँ से, तिब्बत से, तिब्बत में एंटर करती है इंडिया में लद्दाख से। तो लेक मानसरोवर, और मानसरोवर के बाद आती है फिर लद्दाख में। अब इट फॉर्म्स अ पिक्टोरियस गॉर्ज इन दिस पार्ट, और ये बड़ा खूबसूरत सा गॉर्ज का निर्माण करती है यहाँ पर। और आप कभी जाना इसके, जो लद्दाख में जो गॉर्ज है वहाँ जाना, वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस होता है एक तरीके से। अब द इंडस फ्लो थ्रू आउट बाल्टिसन गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट
एटॉक। तो ये जो रिवर है ये कहाँ से फ्लो करती है? बाल्टिस्तान, यानी इसे हिंदी में बलूचिस्तान भी बोला जाता है। तो बाल्टिस्तान से बहती है, फिर गिलगित में आ आती है। गिलगित हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। फिर एंड इमर्ज फ्रॉम दी, यानी इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक, और ये बाद में जा कर के जो एटॉक है वहाँ से बाहर निकलती है। समझे? तो यानी जो इंडस रिवर होती है वो बाल्टिस्तान और गिलगित में जा कर के चली जाती है, फिर बाद में माउंटेन से बाहर कहाँ निकलती है? एटॉक से निकलती है। एटॉक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो सेवरल ट्रिब्यूटरीज, द जास्कर, जास्कर हो गया, न्यूब्रा, जास्कर, न्यूब्रा और श्योक, फिर है हुंजा, जॉइंट इट इन द कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन में इस पे जो रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं? जास्कर, न्यूब्रा, श्योक और हुंजा। ध्यान रख लेना, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये है आपकी ट्रिब्यूटरीज। और ये किसकी है? अभी हम पढ़ रहे हैं हमारी इंडस रिवर की। अब टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तो विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है इसकी पूरी लंबाई। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी है ना, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हमारी इंडिया की बड़ी रिवर नहीं है। तो इतनी बड़ी है, लेकिन ये इतनी बड़ी रिवर है आपकी जो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलने के बाद पूरे जहाँ पर गिरती है वहाँ से लेकर के इतनी लंबी है, लेकिन इंडिया में पूरी इतनी लंबी नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे लंबी रिवर है गंगा रिवर। अब नेक्स्ट है, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो ये एक अचानक वहाँ कहाँ चली जाती है? कराची में जाके उसमें अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, कि अरब सागर में जाकर के मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है द गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में जो टोटल लेंथ है इसकी वो है, द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। अब ये जो 2500 किलोमीटर है ये पूरी की पूरी इंडिया में है, और इसी वजह से ये पूरी हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रिवर होती है। अब द इस ट्रिब्यूटरीज, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं? तो ये कहाँ गई? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये चार रिवर, एक दो तीन चार, चार रिवर मेजर रिवर सिस्टम है जो आपकी हिमालय से निकलती हैं। अभी इसमें कुछ वो साउथ की भी होती हैं, कुछ नॉर्थ की भी होती है, तो ये नॉर्थ की हैं। अब है, द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथीस इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। अब यहाँ पर इसे ध्यान से देखना, अब यहाँ लिखा हुआ है हेड वाटर ऑफ द गंगा, यानी अभी गंगा तो जो गंगोत्री कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी। तो जैसे ये गंगोत्री ग्लेशियर है समझ लो, तो यहाँ से जो रिवर आ रही है वो भागीरथी है। भागीरथी आ रही है भाग भाग करके, और वो फिर कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, जॉइंट द अलकनंदा। तो जो भागीरथी है वो मिलेगी आपस में आकर के किससे? अलकनंदा से। ये अलकनंदा है, तो यानी बी मिल जाएगा ए से। ठीक है, भागीरथी भाग भाग कर आ गई है और ए से जाकर मिल गई। और जो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन आ रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर से भाग भाग करके आ रही है भागीरथी, और फिर वो अलकनंदा से आके मिल जाएगी। और कहाँ पर मिलेगी? ये देवप्रयाग में मिलेगी, उत्तराखंड में। ठीक है, देवप्रयाग यानी समझ लो मंदिर में जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से भाग भाग करके भागीरथी आती है और देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से आकर के शादी कर लेती है। ठीक है, और ये देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और यहाँ से जब ये मिल जाती है तो इस रिवर को बोला जाता है गंगा। अब ये जो रिवर बनेगी, ठीक है, जो ये दोनों को मिलने से ही रिवर बनेगी उसको बोला जाएगा गंगा। ऐसे इसका नाम पड़ा है गंगा। बस इसमें यही बोला जा रहा है कि, और ये जो अलकनंदा जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। अब द एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स। जो हरिद्वार है, हरिद्वार उत्तराखंड में ही है, तो हरिद्वार में वो जगह का, ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर यमुन जो गंगा नदी है माउंटेन से उतर करके कहाँ पर मिलती है? प्लेन पर आती है। तो माउंटेन पे उतर करके ये पहली बार प्लेन पर आती है, तो उसी जगह को हरिद्वार बोलते हैं। और इसलिए ये बहुत फेमस प्लेस है, यहाँ पर पूजा वगैरह भी होती है। कहीं कभी जाना तो आपको अच्छा लगेगा।
तो इसी जगह पर गंगा क्या होती है, प्लेन में आती है सबसे पहले। अब द गंगा बायफरकेट्स हेयर द भागीरथी उगली। जो अब यहाँ पर देखना है यार, ये नोट्स है क्योंकि इसमें ना पूरे जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हेयर का मतलब है यहाँ पर, जब ये रिवर है ना, जब जाती है आगे की तब बढ़ती चली जाती है, तो ये बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो दो भागों में बढ़ जाती है, और एक का नाम हो जाता है भागीरथी हुगली, एक का नाम भागीरथी हुगली बन जाती है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है एक तरीके से। और जो ये साउथवर्ड में बहती चली जाती है, तो थ्रो द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। अब ये बे ऑफ बंगाल की जगह में तो गिर गई, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में कौन, जैसे कि समझ लो, मैं समझाता हूँ। ये गंगा रिवर आ रही है, तो ये गंगा रिवर है ना, यहाँ पर आकर के इस जगह पर हाँ, फरक्का पर, बांग्लादेश में फरक्का है वेस्ट बंगाल की तरफ, तो फरक्का में आकर के समझ लो यहाँ पे फरक्का, फरक्का में आकर के ये ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो ऐसे सीधी चली जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी एक। तो जो ये वाली है ना, ये वाली, तो ये इसको बोला जाता है आपका भागीरथी हुगली। इसको भागीरथी हुगली बोला जाएगा, और ये सीधा चली जाती है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, तो जो ये वाली नीचे आ गई भागीरथी और हुगली भी है, जो भागीरथी हुगली आई, ये जा करके आपकी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के में जा करके गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये गंगा आ रही है, गंगा आ रही है आ रही है आ रही है, और इस जगह पर फरक्का में आते ही ये अलग हो गई, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक सीधी चली गई और एक नीचे आ गई। जो नीचे आ गई उसे बोलेंगे भागीरथी हुगली, और ये आकर के कहाँ पर चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। और जो अभी मेन थी ये वाली कहाँ चली जाएगी, ये वेस्ट बंगाल में चली जाएगी, और नहीं बांग्लादेश में चली जाएगी, और यहाँ बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। किस में जाके मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाएगी। और ब्रह्मपुत्र में मिलकर के ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो यही कहानी थी इसकी। अब द फ्लोस साउथवर्ड इनटू मेन स्ट्रीम बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। और जो इसकी दूसरी जगह जो शाखा होती है, वो कहाँ चली जाती है, मेन इनटू द मेन स्ट्रीम किसकी, बांग्लादेश, और जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। और फिर बाद में क्या कहलाती है, ये मेघना कहलाती है। जब ब्रह्मपुत्र और ये जो गंगा आपस में मिल जाती हैं, तो उसको नाम आ जाता है, दिया जाता है, वो होता है मेघना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो मेघना रिवर बन रही है वो किन दो नदियों के से मिलकर के बन रही है। तो मेघना रिवर बन रही है ब्रह्मपुत्र, और आपकी जो गंगा थी उसकी उन दोनों के आपस में मिलने से जो नदी बनती है उसे बोला जाता है, नाम दिया जाता है मेघना। अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो द ब्रह्मपुत्र रिवर्स rises in Tibet east of Mount River Lake very close to the source of Indus and the सतलुज। तो देखो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है। समझ लो यहाँ पर तिब्बत है, अब तिब्बत में यहाँ मानसरोवर है, ठीक है, मानसरोवर है। तो यहाँ से जो इंडस निकली वो इधर चली गई, इधर इंडस आ गई, और जो ये निकलेगी ब्रह्मपुत्र वो यहाँ से निकलेगी और ये साइड आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र राइट हैंड पर आ जाएगी। तो यही होता है, यही दोनों एक ही तरफ से निकलते हैं मानसरोवर से ही, और बस ये इस साइड आ जाती है और ये इस साइड आ जाती है। अब इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। और ये जो ब्रह्मपुत्र है थोड़ी सी लंबी है, किससे लंबी है, इंडस रिवर से थोड़ी सी लंबी है। तो इंडस रिवर यहाँ लेफ्ट में आ गई थी, उससे थोड़ी लंबी है, और लेकिन ज़्यादातर इसका जो पार्ट है ना वो इंडिया के बाहर ही है। अब इट फ्लोस ईस्ट वर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। और ये ईस्ट वर्ड चलती रहती है, जैसे ये हिमालय, ऐसे ऐसे हिमालय, तो ये निकल रही है तो हिमालय के साथ साथ चल रही है, ऐसे ऐसे करके साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है टू द हिमालयस ऑन रीचिंग द नामचा बरवा। साथ साथ चलती रहती है ये आपस में। तो हिमालय आपको पता है कि यहाँ से हिमालय आकर के थोड़ा सा है ना टर्न ले लेता है राइट साइड पे अरुणाचल प्रदेश में। तो इस हिमालय के टर्न की वजह से ये रिवर भी, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये भी नामचा बरवा जगह पे, जगह का नाम है नामचा बरवा, यहाँ पर आकर के ना ये ऐसे मुड़ जाती है यू, इससे जो ये यू बन जाता है। तो ये जो यू बनेगा इसे बोला जाता है यू टर्न। तो ये रिवर ने यहाँ से ले लिया यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। और जो यहाँ से इसने जो यू टर्न लिया है नामचा बरवा, वो है हमारा इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, और इसी अरुणाचल प्रदेश से फिर जो ये रिवर होती है हमारे इंडिया में एंटर करती है। और ये किससे करती है, थ्रू अ गॉर्ज हेयर।
और इट इज़ कॉल्ड द दिहांग। और इसको क्या बोला जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो दिहांग बोला जाता है। अब फिर से ध्यान देना, ये अब बात हो रही है ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर जब आ जाएगी आपके अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको नाम दिया जाएगा दिहांग। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो दिबांग, लोहित और मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। तो इसकी दो ट्रिब्यूटरी हमने देख ली, दिबांग और लोहित। अब जो दिबांग और लोहित आ जाएंगी, तो पहले तो दिहांग याद रखना। दिहांग क्या था? दिहांग ये था जब अरुणाचल प्रदेश में जब ये यूटर्न लेकर के आती है ब्रह्मपुत्र, तो इसे बोला जाता है दिहांग। और फिर जब दिहांग के साथ मिल जाती है दिबांग और लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जब ये दोनों भी आपस में मिल जाती हैं, तब यहाँ से ये नाम मिलता है, ये आसाम में मिलती है, और आसाम में जब इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अभी जो रिवर आ रही है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। जब ये रिवर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, समझ लो ये मानसरोवर रिवर है, यहाँ से निकल करके सीधी सीधी ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ से यू टर्न लेती है, इंडिया की तरफ आ जाती है। तो जब ये इस जो चीन में थी ये वाली रिवर, उसको चीन में अलग नाम से बोला जाता है। चीन में से बोला जाता है तांग्सपो। ठीक है, यह तांग्सपो रिवर बोला जाता है चीन में। तो चीन में के जब इंडिया में आती है ये, तो इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश से, नामचा बरवा से। तो जब भी नामचा बरवा से जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आएगी, तब इसे बोला जाएगा दिहांग। क्या बोला जाएगा? दिहांग। अब फिर से सुनना, दिहांग के साथ जब ये दिबांग मिल जाएगी और लोहित मिल जाएगी, और ये कहाँ पर मिलेगी? सिक्किम में, तब इसको नाम दिया जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का नाम ऐसे पड़ा है, जब ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ा है आसाम में, जब दिबांग और लोहित इससे आकर के मिलती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। और इसी को ब्रह्मपुत्र को जो चाइना में, चीन में जब तिब्बत से निकलती है, तो क्या बोला जाता है? तांग्सपो बोला जाता है। तो ये 2-3 नाम है, इसे ध्यान से रट लेना। फिर से बताऊँ, दोबारा पीछे करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधा घंटा हो गया। अब सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है ये। तो सुंदरबन डेल्टा ड्राइव इस नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। जो सुंदरबन डेल्टा किसके नाम पे पड़ा है? सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर सुंदरी नाम के ट्री मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं सुंदरी नाम के, तो इसी के नाम पर पड़ गया सुंदरी। तो सुंदरबन डेल्टा, वन का मतलब होता है वन, जैसे हिंदी में बोलते हैं वन। ठीक है, यानी जंगल, तो सुंदर जंगल। तो सुंदर क्या है? सुंदर पेड़ है यहाँ पर। विच ग्रोस वेल इन द मार्शलैंड। और ये सुंदर वन है वो किस में होते हैं? मार्शलैंड, यानी दलदली इलाके में अच्छे से उग पाते हैं ये। अब इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा ही बताओगे आप। और वो है सुंदरबन डेल्टा किस किस रिवर से निकल आता है? तो एक गंगा हो गई और एक ब्रह्मपुत्र, ये दोनों रिवर होती हैं जिसकी वजह से ये डेल्टा बना है। अब इट इज़ आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और ये किसका घर भी है? रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। अब हम देखेंगे पेनिनसुला रिवर। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुला सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। ये जो पेनिनसुला जो रिवर होती है वो सीजनल होती है। ठीक है, सीजनल होती है, यानी जब बारिश होगी तभी आएगी, और वो अब ज़्यादातर डिपेंड रहती है अपने रेनफॉल पर, पानी की, जितना पानी वहाँ पर उसे प्राप्त होगा उस पर ही डिपेंड रहती है। ऐसा करते हैं, इसे ना हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, इसे 2 पार्ट में कर देंगे, यह भी लंबा है खूब। तो इसका दूसरा पार्ट भी देखना नहीं भूलना। इतना आज के लिए काफ़ी है, वैसे भी सबको नींद आ जाती है आधे घंटे से ज़्यादा में। तो चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। इसका हिंदी वर्जन भी है, मैं हिंदी में भी लेकर के आऊँगा इसे। तो पहले इसे हिंदी में, पहले इसे इंग्लिश में देख लो। क्या है कि हमारे हर्ष भैया का पेपर है, तो उनके लिए बनानी पड़ रही है मुझे जल्दी से, नहीं तो मैं सीरीज़ में बनाता। तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आता हूँ इसका। तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।